हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मोनिका पटवाल फिर से पहुंच गई एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। मतलब अब सब 5:30 हो गया था वैसे। तो मैं क्या कहते हैं तैयार होके जा रही हूँ गांव। जी हाँ, आज मैं गांव जा ही रही हूँ। वो दिन आज आ ही गया है और कल से पैकिंग हो रही थी, तो इस वजह से आपको मैंने बोला था कि मैं गाँव जा रही हूँ। तो आज मैं निकल रही हूँ गाँव की तरफ को। तो चलो देख लो कि मेरी व्लॉग की शुरुआत कैसे होती है और मैं कैसे गाँव पहुँचती हूँ आज। तो सुबह सुबह उठ के फटाफट से मैं हाथ मुँह धो के और क्या कहते हैं अपने कपड़े पहन लेती हूँ, और कपड़े पहनने के बाद रह जाते हैं मेरे बाल बनाने। तो फटाफट से मैं बाल भी बनाती हूँ और बाल बनाने के साथ साथ डांस भी करती हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं गाँव जा रही हूँ। मैंने सोचा पता नहीं कितने दिन बाद जाऊँ, पर जल्दी टाइम आ गया गाँव जाने का। फिर उसके बाद फटाफट से तैयार होने के बाद मैं बाहर देखती हूँ तो मौसम देखो, रात ना खुली भी नहीं थी, 5 बज रहे थे। तो रात कैसे ही खुल जाती है ना इतनी जल्दी, ठंडियों का टाइम है। तो मैं फटाफट से फिर जाती हूँ किचन में। मैंने बोला कुछ ना कुछ खा के तो जाना ही है। तो मैं अपने लिए वही बनाती हूँ 2 मिनट की मैगी। तो फटाफट से मैगी बनाने के बाद मैगी भी खा लेती हूँ। और मुझे भूख तो लगी नहीं थी, मैंने बोला कम ही खा पाऊँगी, पर फिर भी मैंने पूरी मैगी ना खा ही लिया। और साथ में टाइम देख रही थी कि मुझे तैयार होते होते 1:15-20 हो गए थे, मतलब 6 बज के 20 मिनट। तो फटाफट से मैं अपनी मैगी फिनिश करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से रोडवेज की तरफ भी निकलना है और मेरे को खाते खाते कम से कम 10 मिनट हो गए थे। उसके बाद मैं फटाफट से अपने जैकेट और कान में पट्टा भी पहन लेती हूँ, ताकि मेरे को हवा ना लगे, क्योंकि बाहर का मौसम अभी ठंडा ही हो रखा है और सूर्यदेव आज आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ पता नहीं है। तो मामी लोगों को बाय बाय करके मैं निकल गई थी बाहर की तरफ को, और आज कोहरा नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था। और क्या कहते हैं मैंने भी मफलर वगैरह बैग वगैरह लेके अपने फटाफट से ना, अभी तो मतलब रोड पे जाने के लिए मुझे एक और ऑटो लगेगा मुझे, बट मुझे गाँव पहुँचाने के लिए कम से कम 4-5 गाड़ियों का सहारा लेना पड़ेगा, फिर मैं गाँव पहुँचूँगी। तो जैसे ही मैं रोड में आती हूँ आगे की तरफ को, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है मेरे को ना, ई रिक्शा मिल जाता है जो कि मुझे पहुँचाएगा रुद्रपुर के रोडवेज की तरफ, और कुछ देर में वो मुझे रुद्रपुर के रोडवेज की तरफ भी पहुँचा देता है। और यहाँ पे ना अच्छा था मेरे लिए कि वहाँ पे बस लगी हुई थी काशीपुर के लिए, तो जाते ही मेरे को ना बस मिल जाती है। और कुछ ही देर बाद, मतलब 1 घंटे बाद मैं काशीपुर पहुँच जाती हूँ। और काशीपुर पहुँच के मेरे को अभी क्या कहते हैं यहाँ से गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी। अब ये जो तीसरी गाड़ी है जिसमें मैं बैठूँगी, और मैं थोड़ा वेट करती हूँ। तब तक सूर्यदेव ने भी ना अपने दर्शन दे लिए थे मुझे, मतलब सबको ही दे दिए थे, बट अच्छा लग रहा था सूर्यदेव आ गए थे तो। नहीं तो मौसम ऐसा खुला खुला बंद बंद सा लग रहा था, खुला खुला अच्छा लगता है। फिर यहाँ से मुझे ऑटो मिलता है सीधे रामनगर के लिए, तो ऑटो पकड़ के मैं भी फटाफट से ना रामनगर की तरफ निकल जाती हूँ। और यहाँ से भी मुझे ना आधा घंटा लग गया था रामनगर जाने में। तो कुछ ही देर में इसी ऑटो से मैं पहुंच जाती हूँ रामनगर की तरफ। और रामनगर में भी मौसम बंद था, खुला नहीं था। तो यहाँ से भी मेरे को ना अभी क्या कहते हैं बस की टिकट वगैरह लेनी पड़ेगी। तो फटाफट से मैं टिकट लेती हूँ, अपने बैग वैग सबसे आगे वाली सीट मिली थी मुझे, तो बैग वैग रखती हूँ। और गाड़ी पूरी मतलब पूरी खाली थी अभी। तो मैं अभी मतलब 10:30 बजे जाएगी बस, और अभी 9 बज के सिर्फ 45 मिनट हो रहे थे। तो 10:30 बजे तक मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं बाहर जाती हूँ। मैंने बोला घर के लिए कुछ लेते हैं, तो मैंने फटाफट से पहले मूँगफली ली, कि मूँगफली ठंडियों का टाइम है तो मूँगफली खाते। मम्मी ने मूँगफली मंगाई थी और चीज़ें नहीं मंगाई थी, तो मैं फटाफट से 1 किलो मूँगफली लेती हूँ भैया से। उसके बाद अपने के लिए भी गाड़ी में कचर-पचर, अब 3 घंटे का रास्ता है मेरा अपने गाँव तक का, तो कैसे गुज़ारूँगी। फिर मैं अपने के लिए सारी चीज़ें ना ले लेती हूँ जो भी मेरे को खाने हैं। और उसके बाद मैं जाती हूँ मिठाई लेने के लिए। अब घर जा रही हूँ पहले-पहले जॉब के बाद, तो मिठाई ले जाना तो बनता है, तो मैं मिठाई ले लेती हूँ 1-1.5 किलो। तो फटाफट से मिठाई लेके फिर उसके बाद मैं भैया को बोलती हूँ फटाफट से रखो जो मैंने मतलब मिक्स वगैरह ली थी, और एक चॉकलेट वाली ली थी। तो फटाफट से मिठाई लेके मैं निकल जाती हूँ गाड़ी की तरफ को। और जैसे ही मैं मतलब बस में पहुँची थी, वहाँ पे मेरे को ना एक चश्मे वाले भैया मिल गए, जिन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती कर ली कि चश्मे रख लो करके बहुत बोल रहे थे, तो मैंने फिर ले ही लिया। तो मेरे पे कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, मुझे तो ऐसे ही गोल वाले पसंद आते हैं अपने फेस पर। और चश्मों के साथ-साथ मैं जैसे चश्मे रख रही थी, मेरे बैग में कुछ ऐसा हादसा हो गया कि मैंने अपने बैग का चैन ही तोड़ दिया। फिर मैंने पिन खरीदी उसके लिए, उसपे पिन लगाई, क्या करूँ यार। फिर अभी तो टाइम था बस के जाने का, तो मैं वेट करती हूँ और सोचती हूँ पता नहीं कब तक जाएगी बस। बैग का चैन भी टूट गया, बहुत बुरा हो गया सुबह-सुबह। फिर उसके ज़्यादा ना सोचते हुए मुझे भूख लग गई, फिर मैंने थोड़े से वो लिए थे जो पॉपकॉर्न, वो खाए। और साथ में वो कर रही थी, क्या कहते हैं वेट भी कर रही थी कि कब बस जाए। तो कुछ ही देर में क्या कहते हैं ड्राइवर अंकल भी आ जाते हैं, और
कहते हैं कि चलो वही चलते हैं, 10:30 बजे का टाइम हो गया है, फिर भी बस ना खाली हो रखी थी, पूरी भरी नहीं थी। और उसके बाद हम निकल जाते हैं आगे की तरफ को, जो कि हमारे पहाड़ की तरफ का रास्ता है। और ये देखो यहाँ पे ना जो फ्लाईओवर बन रहा है वो भी मुझे लग रहा है बन ही जाएगा इस वाले बरसात तक, है ना, ऐसे ही लग रहा है। और अच्छा लग रहा है देख के, ये तो कब से बन रहा था, पर जब देखा कि यहाँ काम शुरू हो गया है इसमें भी, तो अच्छा लग रहा है। तो हम पहुँच गए थे वहाँ जहाँ से अभी आधा, मतलब 36 नहीं 30 किलोमीटर और है हमारे आगे का। और ये मतलब मैंने जो रास्ता है वो बिल्कुल अपना पूरा सोते-सोते गुज़ारा। मतलब मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, पता नहीं क्यों। वो तो रास्ते में मेरी मम्मी ने फ़ोन कर दिया कि क्या कहते हैं उठ ले, कि क्या कहते हैं तू गाँव मतलब कहाँ पहुँच गई है, इसीलिए। नहीं तो मेरी नींद ही नहीं खुलती। उसके बाद अपनी तरफ का वो देखते हुए इलाका तो बहुत अच्छा लगता है। पहुँचने ही वाली थी बस, और फिर मैं पहुँच जाती अपनी मार्केट में, और ये रही वो मैक्स जिसमें मैं जाऊँगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वो रहा मेरा गाँव जो आपको दिखाऊँगी मैं। यहाँ जाना है मुझे, ये आखिरी जो पहाड़ के नीचे गाँव है वहाँ जाना है मुझे। और ये रहा हमारा मार्केट जो कि है जड़ाव खान मार्केट, और ये रही वो बस जिसमें आई। तो फटाफट से यहाँ से भी सामान वगैरह लेके मैं ना घर की तरफ को आ जाती हूँ। वो तो अच्छा हुआ चाचा जी की मैक्स ना रुकी हुई थी, नहीं तो मेरे को ना पैदल ही जाना पड़ता। तो ये मेरी 5वीं गाड़ी है शायद जिसमें मैं जा रही हूँ, है ना। तो चलो फटाफट से, और मेरे चेहरे की आप खुशी देख सकते हो कि मैं मतलब कितनी खुश हूँ। और पास से देखा मेरा गाँव भी दिखने लग गया था सामने वाली पहाड़ी से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गाड़ी से उतर के फटाफट मैं पहुँच जाती हूँ गाँव की तरफ को। और हमारा घर ना गाँव के सबसे नीचे है, ये जो आप देख रहे होंगे 2 मंजिला। तो चलिए भाई दोस्तों, अब मेरी आवाज़ भी खुल गई है गाँव में आके। वहाँ वीडियो वॉइस ओवर करनी पड़ती थी, पता ही है आपको। बट अब पहुँच गई अपने गांव, तो यहाँ मैं खुल के बोल सकती हूँ। और यहाँ तो धूप आ रखी है, भारी हो गई सामान। तो चले भाई दोस्तों, पहुँच गए घर में, और ये रही मेरी माता श्री। ओहो माँ नमस्ते, ठीक है। सब ठीक, सब ठीक। बैग पकड़ गल्ला गल्लो बोई दा म्या लाट कल हर धीरे जरा हती 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 क्या भाई मोट है तू तो मोट है गई ढंग खाएगा रहा है बस हम साला गंदा कहीं का गंदा कहीं का गंदा कहीं का मेरा लाटा। चल चल रही है। तो चले भाई दोस्तों, फाइनली पहुंच गई हूँ घर। हाँ कितना अच्छा लग रहा है, खुला खुला, मज़ा ही आ गया कसम से। ओ को अर्चना पटवा मेरा कालू कालू की बहुत याद आ रही थी। तो दिन के 2 बजे, 2 भी नहीं बजे, 10 मिनट रह गए हैं, और उससे पहले मैं ना घर पहुंच गई हूँ। तो चलो मम्मी भी आ गई। मम्मी कह रही मैं घास काटने के लिए गई थी, तो मम्मी ने खाने बना लिया आके। और इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ आके, एकदम खुला खुला, एकदम कहते हैं ना कि अपना इलाका अपना ही होता है, वही वाला सीन हो रखा है कि मैं अपने गाँव में पहुँच गई, अपने घर में पहुँच गई हूँ। तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलो देखते हैं क्या बना रहा है मम्मी ने, जो भी बनाया होगा। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि सुबह मैंने मैगी खाई थी 5 बजे उठ के, और फिर उसके बाद से मैंने वो खाए पॉपकॉर्न, और फिर हो ही जाता है, भूख लग जाती है, इतना सफ़र करके आ रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मुझे वहाँ से मैक्स भी मिल गई, जो डेली आती है चाचा जी की, नहीं तो मुझे पैदल आना पड़ता। अभी तक तो घर भी नहीं पहुँची होती, और यहाँ तो धूप लगी है, गर्मी हो रही है। तो चलो और बातें भी बताऊँगी आगे आगे, पहले जाती हूँ हाथ मुँह धो के खाना खाती हूँ। और काला कुर्ता तो मैंने पहन लिया अपना, ये फेवरेट वाला जो तुमने गाँव में देखा ही है बहुत। तो चले भाई दिन का खाना भी साग होगी इस विद्या मिला। पानी ले रहा हूँ, वाह 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 मजा आ गया। गेहूँ भी दे दे जरा, गेहूँ की याद आ रही थी। खाना तो बहुत अच्छा वो कहते हैं, बट याद मुझे सिर्फ वहाँ घी की आती थी सबसे ज़्यादा डेली। घर पे रहती तो खा भी लेती हूँ, कंपनी में कहाँ से खाते, कंपनी वालों को बोलना पड़ेगा। तो चलो दिन का लंच पूरा क्या छुप पूछी थी खाना नहीं खा ले तो बहुत सारी केक चाहिए खाना थी ना भूजी
सबके लिए रख रही है मम्मी धीरे धीरे करके, मैं तो खा लेती हूँ। ओए हाय हाय हाय, देखो कैसे भाग रहा है कालू। शाम के 4:30 बजे हैं और अब मेरे को मम्मी ने ड्यूटी दे दी है गौशाले में जाने की, जो कि हमेशा ही होती है। तो चलो वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ओहो, यहाँ पे तो हमारी दादी जी बैठी हैं। हेलो, ठीक छा करबो 2 रुपया परवा दिउल ठीक छा। छुट्टी छुट्टी हाँ 2-3 हाँ 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 सरगर ना हाँ हाँ हाँ। तो आज मैं ऐसे बहुत दिनों में आई हूँ ना, तो सबको ऐसे नमस्ते करना पड़ेगा मुझे एक एक करके। और दादी तो काम कर सुनती है ना, तो मैं बोल रही तो समझ ही नहीं पा रही है, सुन ही नहीं पा रही है। ये देखो छोटे छोटे बछड़े भी आ गए हैं चर के। और मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि गाय बांधना, बट मैं टाइम पे नहीं पहुंचा, शायद मेरी ताई ने बांध लिए हैं सारे गाय। हमारा गौशाला ना वहाँ ऊपर है, यहाँ से आपको दिखेगा भी नहीं। ये देखो, बहुत लोगों ने तो देखा होगा, बाकी तो जो नया होगा उसको नहीं पता। ऐ कर ले। हाँ, और एक और बात है, क्या कहते हैं, हमारे ना 3 बकरियां भी थी, तो मेरे जाने के बाद मेरे मम्मी लोगों ने ना एक बकरी को बेच दिया, और फिर जो 2 मेल बकरियां बची थी उनको रहन दिया। तो एक का मम्मी कह रही है हाल फिलहाल में, कल परसों ही, कल ही शायद, कल ही किया था मैंने कॉल मम्मी को, पाँव टूट गया उसका एक, तो उसको भी बाहर निकालना है। पता नहीं क्या ही कहाँ गया था वो कि पाँव तोड़ के ले आया अपना, चर निकल गया था मतलब। तो ओहो, तो ये रही मेरी गायों की फैमिली। हेलो, कैसे हो लल्लू? हमारी लल्लू भी आने वाली थी, अभी तक नहीं भी आई, देखो। हेलो हेलो लालो। और ये हमरा कौन सा, ये हमरा मेरा बछड़ा बड़ा हो गया है। और ये भी लालू सेठ सब आ गए हैं क्या? सब आ गए, मज़ा ही आ गया कते। हाँ हाँ, अब उसको बाहर निकालते हैं जो अंदर बंद किया है। कालू ये देखो, ये रहा हूँ, इसका नाम था मौसी, और मौसी के पाँव पे लग गई। कैसे आएगा तो बाहर? चल आजा, चल। उसके पाँव में मम्मी ने पट्टी लगा रखी, आजा ले, आ बेर आ ले, आ रे। ये देखो, इसके पाँव पे लगी है। पानी पीना क्या दिल? और सूर्य देव ने भी हमको कुछ ही देर में अपना बाय बाय कर दिया है, थोड़े से रह गए हैं, बाकी देखो पूरे डूब गए हैं हर जगह से। बाय बाय सूर्य देव, मिलते हैं सुबह। तो यहाँ पे आग सेका जा रहा है। घर भी पहुँच गए दोस्तों, और घर आके फर्स्ट क्लास आग भी जला ली है मैंने चूल्हे में, और गर्म पानी चढ़ा दिया है। और अब मैं आज लेके आ रखी हूँ मशरूम, इसी की सब्ज़ी बनाएंगे। और उसके साथ हमारे खेत में ना मटर भी हो रखे थे, जो कि मम्मी अभी अभी तोड़ के लेके आ रही है। और साथ में है धनिया, ये और कुछ नहीं डलन क्या माए, तो हो जाएगा हमारे लिए। दाल भी रह दी, तो थोड़ी सी दाल वगैरह भी बची है। और बाकी और पनीर तो कल ही खाया था वहाँ रुद्रपुर में, तो मैंने बोला मशरूम ही लेके चलते हैं, है ना। तो मशरूम की सब्जी बनाते हैं, और मम्मी अपने लिए ना चाय बना रही है। चलिए भाई, ये रही मिठाई जो कि मैं पहली सैलरी से ला रही हूँ, और ये मैं अपनी मम्मी को खिलाना चाहती हूँ। इधर ना खाए, जरूर खाए, ले खाए जरूर। बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, धन्यवाद आपका, नौकरी के उपलक्ष्य में। तो मैंने बोला कि गांव जा रही हूँ तो ले जाती हूँ, और गांव वालों के लिए भी ला रखी हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं,
है ना, अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सका। पहली बार, मतलब मैं इसके बाद का कुछ नहीं कहती हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे पहले ले जाने चाहिए सबके लिए, क्योंकि सबको ऐसा लगा है जॉब लग गया, भले जॉब कैसी भी हो, कितनी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, पर बस ऐसे सुनाई आई सबको कि उसकी जॉब लग गई है। तो मैंने बोला गाँव जा रही हूँ तो कुछ लेके ही चलती हूँ। तो ये आप लोगों के लिए भी, है ना, अपनी मम्मी को खिला लिया सबसे पहले, जिन्होंने मतलब मुझे इस दुनिया में लाए, है ना, इतना अच्छा क्या कहते हैं मेरे को जीवन दिया, तो उनको सबसे पहले, और फिर आपके लिए कि आप मेरी वीडियो देखते हो डेली। तो चलो फिर क्या कहते हैं, ऐसे ही आपका आशीर्वाद रहेगा तो और भी आगे तरक्की करती रहूँगी, और सही दिशा मिली मुझे बस ज़िंदगी में, ये चाहती हूँ। तो हम खा रहे हैं, और फिर मैं एक डिब्बे में गाँव वालों के लिए रखा है, तो दे के आ जाती हूँ फटाफट से। और वीडियो तो मुश्किल हो पाएगा रात को, क्योंकि बाघ का डर हो रखा है इसीलिए। तो चले फिर चलते हैं गांव की तरफ को। और हमारा गांव, मतलब हमारा जो घर है गांव के सबसे नीचे है, और क्या कहते हैं, मुझे पूरे गांव में घूमना है अभी अकेले, तो जल्दी चले जाऊंगी तो सही रहेगा, तो वीडियो बनाना मुश्किल ही हो पाएगा मुझे लगा। 2 hours later. तो चलिए भाई दोस्तों, पूरे गांव से आ गई हूँ, और पूरा डब्बा भी खाली हो गया है, और क्या कहते हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया मुझे सबके साथ बातें करते करते आ रही है। और मेरी मम्मी कह रही होगी क्यों नहीं आ रही है। तो चलिए भाई दोस्तों, रात का ना खाना भी बन गया है, और साथ में मम्मी ने रोटी भी बना ली है गर्मा गर्म। तो रात का डिनर करते हैं, क्योंकि सब ने खा लिया है, बस हम ही रह गए हैं। यार वीडियो कॉल तो कभी नहीं उठाती, मेहर बजवा फिर नहीं उठाया। तो गांव वालों ने, सब ने खा लिया था जब मैं सबके घर पर गई थी, मतलब कोई रह गया था जिसने नहीं खाया था, बाकी लोग चले गए थे अपने बेड में सोने के लिए। तो हमने भी बना लिया, खाते हैं मैं और मम्मी पापा, कालू सेठ को भी देते हैं, और फिर क्या करते हैं वीडियो एडिट, और फिर सो जाती हूँ। और रही बात मेरी छुट्टियों की, तो अभी कुछ दिन छुट्टियाँ हैं, तो मैं यहीं रहूँगी, फिर 2-3 दिन आपको मिलेंगे ही व्लॉग देखने के लिए।